नमस्कार साथियों, मैं अमित द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी की क्लास 6 की जियोग्राफी की अध्याय 3। इसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण करते हैं। यानी पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? दो प्रकार की गतियां हैं, एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। जो कि अपने अक्ष पे घूमती है वो घूर्णन, और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, यानी जियोइड है, भूआभ। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी अपने अक्ष के साथ घूम पे 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट हुए, थोड़ी सी मुड़ी हुई है। पृथ्वी का अक्षीय समतल इस तरह से आता है, ये सीधा पृथ्वी का अक्षीय समतल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने एंगल का बन रहा है? 66.5 डिग्री का बन रहा है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, ये अगर सन है, सन की लाइट अगर इधर, ये टिल्ट है कुछ इस तरह से। सन की लाइट अगर इधर पड़ रही है तो इधर क्या होता है, इधर हाफ में नाइट होगी, इधर आधे में रात होगी और इधर आधे में उजाला होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। इसके पहले के लोग क्या सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन ही रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था में जीवन संभव ही नहीं हो सकता। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर, यानी पृथ्वी को अपने घूर्णन के कारण, यानी जो अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। अब दूसरी गति के बारे में है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। फिर 4 साल में 6 घंटे जोड़कर एक नया दिन बनता है, जो कि 29 फरवरी यानी लीप ईयर कहलाता है। यहाँ पे आप देखें इस चित्र में, ये सन है। जब पृथ्वी यहाँ पे होती है 21 जून के दिन, इसको याद रखिएगा। अयनांत यहाँ पे होता है और एक उत्तर अयनांत होता है और एक दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल में सन की लाइट ज़्यादा पड़ती है। दक्षिण अयनांत का मतलब हुआ कि पृथ्वी की लाइट ये दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है, तब उत्तर अयनांत बनता है। ये कब बनता है? 21 जून को। पृथ्वी के जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये दक्षिण अयनांत कहलाता है। ये कब बनता है? 22 दिसंबर को बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बसंत ऋतु, इस 21 मार्च को। आप इसको याद रखिए कि विषुव 2 बार बनता है, एक 21 मार्च और 23 सितंबर को। और अयनांत 2 बार बनते हैं, एक दक्षिण अयनांत और एक उत्तर अयनांत बनता है। इसके अनुसार क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्धारण होता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष से बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो भी एक अतिरिक्त दिन बनता है उसको फरवरी में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो अगला लीप वर्ष कब होगा? 2028 में। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी सर्कल में नहीं लगाती है।
दीर्घवृत्ताकार यानी पैराबोला आकार में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई, यानी इस तरह से झुकी हुई है तो वैसे ही झुकी रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी ये ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से होता है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण लगाने से। आपने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, यानी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून हमारे यहाँ पे क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है, यानी कि उस समय उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यानी कर्क रेखा पे। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से टिल्ट है। यहाँ पे उत्तरी नॉर्थ पोल होगा। इधर क्या होता है? सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है। सनलाइट ज़्यादा पड़ती है तो क्या होता है? यहाँ पे 6 महीने पर जो एकदम नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, वहाँ पे 6 महीने के लिए लगातार दिन होता है और इस पार्ट में गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत भी आता है। इसको ही उत्तर अयनांत बोला जाता है। इसी तरह जब दक्षिण अयनांत में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने लगती हैं तो क्या कहलाता है? दक्षिण अयनांत कहलाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, यानी 22 दिसंबर के दिन क्या होता है? मान लीजिए सन इधर आ गया तो सन की लाइट ये दक्षिण ध्रुव पे ज़्यादा पड़ने लगती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यानी दक्षिण अयनांत का मतलब क्या हुआ? जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ज़्यादा लाइट पड़ती है तो उस समय वहाँ पे गर्मी पड़ती है। जब नीचे दक्षिण की तरफ गर्मी पड़ रही है तो ऊपर नॉर्थ पोल में हमारे यहाँ दिसंबर का महीना चल रहा होता है, दिसंबर जनवरी, यानी ठंड पड़ने लगती है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हमारे यहाँ क्रिसमस कब मनाया जाता है? दिसंबर या फिर जनवरी, दिसंबर में ही मनाया जाता है या जनवरी में। तो हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? दक्षिणी अयनांत में है, तो वहाँ पे उस समय पे गर्मी पड़ रही होती है। और जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है तब हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता, यानी इस तरह से अर्थ होती है। तो यहाँ पे जो भी सन की लाइट पड़ती है वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, इधर साइड में नहीं पड़ने जाती, सीधे बीच में पड़ती है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? अयनांत, एक दक्षिण अयनांत, एक उत्तर अयनांत, उसके अलावा विषुव। विषुव क्या होता है? जब सन की लाइट यहाँ पे पड़ती है सीधे। ये कब होता है? 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी 23 सितंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसका विपरीत होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु चालू हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं तथा परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? जून में, 21 जून को। गर्मी में
गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति यानी परिक्रमण के ही कारण होता है? उसके अलावा बाकी क्वेश्चन अगर आपने ये लेक्चर ठीक से सुना है तो सभी का आंसर अब आपके पास होगा। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो हमारा थर्ड